अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। इस वीडियो में पेयरिंग स्कीम 2024 आल पंजाब बोर्ड फिजिक्स क्लास 9th को आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मारूजी सवालात जिसमें होते हैं। तो मारूजी सवालात की डिवीजन चैप्टर के हवाले से कुछ इस तरह की गई है। चैप्टर 1 और 2 से 1-1, 3 से 2, 4 और 5 से 1-1, 6 से 2, 7 से 1, 8 से 2 और 9 से 1 MCQs आएगा। तो ये 12 MCQs 9 चैप्टर है हमारे, इनमें से आएंगे। तो इनको आपने मारूजी सवालात जो भी एक्सरसाइजेज में गिवन है उनको अच्छे से याद कर लेना है, और इसके साथ साथ इजाफी मारूजी भी आपको याद करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3 से 4 जो मारूजी हैं वो आपके एडिशनल में से आएंगे, जिसमें यूनिट्स भी इंक्लूड होंगे। फार्मूलाज को भी अच्छे से कर लें, टेबल्स जो साथ में दिए होते हैं उनको भी आपने अच्छे से कर लेना है, और जो मालूमात होती हैं उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो सेकंड पार्ट हमारा है इसका सब्जेक्टिव जो टाइप होता है पेपर का, इंशाई या तर्ज का जो सवाल का हिस्सा है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करने हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और उसमें जो चैप्टर हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 3 और 5, यानी पहला, तीसरा और 5वां चैप्टर इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले से 3 क्वेश्चन हैं, तीसरे से भी 3 और 5वें से 2 क्वेश्चन आएंगे, और कुल 8 में से आपने 5 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें चैप्टर 2, 7वां और 9वां शामिल है। दूसरे से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 7वें से 3, 9वें से 2, टोटल 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 4, 6 और 8वां इसमें है चैप्टर। 3 चैप्टर हैं, इनमें से चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 3 और 8वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 8 में से आपने 5 करने होंगे। तो ये हो गए 3 पोर्शन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के, जिनमें से आपने हर पोर्शन में से 5-5 करने हैं। कुल मिला के 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 2 30 नंबर का ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हो जाएगा। और इसी तरह इसमें भी आपको याद रखना चाहिए कि 8 में से कम 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके एनालिटिकली यानी रीजनिंग बेस या कंसेप्चुअल बेस जो हो सकते हैं, और बाकी जो आपके 6 शॉर्ट हैं वो आपके जो है वो नॉलेज बेस होंगे, जो आपने पढ़ा होगा उन्हीं में से होंगे। तो कम से कम 2 जो हैं वो आपके जो है ना एनालिटिकली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके हवाले से भी आपने तैयारी कर लेनी है अच्छे से। और इसमें आप मज़ीद दे सकते हैं जो चैप्टर की पेयरिंग आ रही है उनमें से ज़्यादा जिससे आ रहे हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें। जैसे 2 और 7वां से 3-3 है, तो अगर ये आप 2, 7वां कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट कंप्लीट हो सकते हैं। तो इस तरह भी अगर आप टाइम कम है तो उसे कवर कर सकते हैं। मज़ीद अच्छे नंबर लेने के लिए आपको कंप्लीट बुक ही तैयार करनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए और बी। सो इसमें से आपने कोई से 2 करने होंगे, और उनकी कुछ तरतीब इस तरह से है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका चैप्टर नंबर 1, 3 और 5, यानी पहले, तीसरे और 5वें में से बनेगा। इसमें अक्सर जो है वो तीसरे और 5वें से ही बनता है, पहले में से ज़्यादातर शॉर्ट ही आते हैं, और बाई चांस अगर आ भी जाते हैं तो एहतियातन इसके 1-2 लॉन्ग बनते हैं, वो भी आप कर लें। लेकिन वैसे तीसरे और 5वें से इसका लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2, 7वां और 9वां चैप्टर है। इसका अक्सर दूसरे और 7वें से बनता है, 9वां कभी कभार आ भी सकता है। सो ज़्यादा चांसेस जो है वो दूसरे और 7वें से हैं। दूसरा तो जो है 99% इसमें से लॉन्ग आता है। 7वें 9वें में से 50% जो है वो चांस होते हैं दोनों में से किसी एक से आ जाता है। और 7 में देखें तो ये 4, 6 और 8वां है। 4, 6 या 8वें में से, तो चौथे में से तो लाजमी एक लॉन्ग आना ही आना है, और 7 में 6 में से है, तो 8वें के भी 7 में वही 50% चांसेस हैं, दोनों में से किसी एक से आ सकता है। सो ये आपने इस तरह से 7 क्वेश्चन यानी 5, 6 और 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे, और इसके लिए आपको 6 चैप्टर कम अज़ कम जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार करने होंगे। तो इसमें एक बात का ख्याल रखें, दोनों न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, या फिर दोनों थ्योरीज वाले भी हो सकते हैं, या एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी आमतौर पे देखा गया है। ज़्यादा चांसेस है कि एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी उसके साथ होती है। तो चैप्टर नंबर 3 से अक्सर जो है वो थ्योरी के चांसेस ज़्यादा हैं, चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह चैप्टर 6 से भी न्यूमेरिकल के चांसेस
ज़्यादा है, जबकि चैप्टर फर्स्ट और 9 इसके अलावा इनमें से कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर हम इसकी यूनिट वाइज वेटेज निकालें, यानी हर चैप्टर में से यानी कितने नंबर का जो है पेपर आ सकता है, तो यूनिट नंबर 1 में से 7 से 12 नंबर का आ सकता है। मींस अगर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 12 नंबर बन जाते हैं, लॉन्ग नहीं आता तो 7 नंबर का। इसी तरह चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें से मैक्सिमम 11 से 12 नंबर का होगा पेपर। चैप्टर 3 12 से 13 नंबर, चैप्टर 4 11 से 12 नंबर, 5वां चैप्टर जो है 5 से 10 नंबर का, यानी इसमें से लॉन्ग आ जाए तो 10, ना आए तो 5। चैप्टर 6 में से 12 से 13, 7 में से 11 से 12, और चैप्टर 8 से 9 से 10 नंबर हो सकते हैं, या फिर चैप्टर 9 में से 5 से 10 नंबर, यानी लॉन्ग आ गया तो 10, नहीं आया तो 5 नंबर का पेपर जो है इसमें से बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह